हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम इरफान खान। आज हम जावा की ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। चूंकि आज हमारी ट्यूटोरियल का लेक्चर फर्स्ट है, तो इसलिए जो है वो हम जावा की थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देंगे कि जावा क्या चीज़ है। ठीक है, और ये सी प्लस प्लस से किस तरह मुख्तलिफ है, और इसके अलावा कुछ और दो तीन चार स्टेप्स जो कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन जिस पर हम आपको दें, ताकि आपको जावा के इंट्रोडक्शन समझ आ जाए कि जावा है क्या चीज़। ठीक है, तो चले स्टार्ट कर लेते हैं अपनी लेक्चर से। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जावा की इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि व्हाट इज जावा। ठीक है, हमारे जहन में पहले ही से जब इंसान न्यू चीज के बारे में सुनता है तो उसके जहन में डायरेक्ट आ जाता है कि व्हाट इज दैट थिंग। ठीक है, कि वो चीज क्या होगा, मीन कि हमारे जहन में डायरेक्ट जावा आ गया, तो अब हम सोचने लगे कि जावा क्या चीज है। तो जावा की यहाँ पर हमने एक शॉर्ट सी डिफिनीशन आपके सामने रखी है, और अगर आप इसे पढ़ ले, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म फर्स्ट रिलीज बाय सन माइक्रो सिस्टम्स इन 1995। अच्छा, जावा जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी आप लोग कहेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज होती है, तो देखिए लैंग्वेज, फर्स्ट तो लैंग्वेज को समझना चाहिए कि लैंग्वेज है क्या चीज। तो लैंग्वेज वो चीज जो जिसके जरिए से हम कम्युनिकेट किसी चीज के साथ कर ले। ठीक है, जिस तरह की ह्यूमन लैंग्वेज है, तो इंग्लिश, उर्दू, पश्तो, ये जितनी भी लैंग्वेजेस है, ठीक है, तो हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं उसके जरिए से, और उसके जरिए से उस बंदे को समझ आ जाती है कि ये बंदा क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जो कि ह्यूमन अगर कंप्यूटर के साथ बात करना चाहे तो वो उसके थ्रू कर लेते हैं। इसमें से फिर मशीन लैंग्वेज और ह्यूमन लैंग्वेज की कंसेप्ट आ जाती है। तो मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जिसे कंप्यूटर इजीली रीड कर सके कि ये बंदा क्या बोल रहा है, क्योंकि उसको तो ये बात है, अगर हम उसे उर्दू बोले कंप्यूटर, क्योंकि फ्ला फ्ला काम करो, ठीक है, तो उसको ये चीज समझ बिल्कुल आती ही नहीं है। जब तक तुम उसे मशीन कोड ना दो तब तक उसे कुछ समझ नहीं आता। तो जावा जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। इसके अलावा ये जो है ये फर्स्ट टाइम रिलीज हो गया सन माइक्रो सिस्टम इन 1995 में। ठीक है, इसके अलावा इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अच्छा, अब क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अच्छा, तो पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है ये इस तरह की लैंग्वेज होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के साथ डीलिंग करते हैं। ठीक है, कि हम ऑब्जेक्ट को किस तरह मूव करेंगे, उसको किस तरह उसके ऑपरेशंस करेंगे, तो इसमें हम ऑब्जेक्ट के बारे में आपको जावा में डिस्कस किया जाता है, इसलिए इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, इसके साथ अच्छा अभी बेसिक कंसेप्ट आ जाता है। हम प्रीवियसली जो सी प्लस प्लस का कोर्स है उसको भी रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, कि सी प्लस प्लस में जब हम सोर्स कोड लिखते थे तो हम उसे क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। मीन हम कोई प्रोग्राम टाइप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे प्रिंट करना है कि हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो उसे सोर्स कोड कहते हैं। ठीक है, लेकिन जावा में जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो फिर उसे हम सोर्स कोड ऑफ जावा कहते हैं। यहाँ पर आप जरा गौर से देखें, तो the C++ compiler convert this source code into the machine code of underlying system। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं विंडोज को यूज कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या फॉर एग्जांपल मैं ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा है लिनक्स। ठीक है, तो अभी जब हम सी प्लस प्लस को कंपाइल कर लेते थे तो वो उसी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता। फॉर एग्जांपल मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ तो वो सिर्फ विंडोज के लिए था। फॉर एग्जांपल मैं लिनक्स यूज कर रहा हूँ तो वो सिर्फ लिनक्स के लिए था। अगर मैं वो सिर्फ विंडोज पे कंपाइल कर लेता तो वो कभी भी लिनक्स पे नहीं चलता, क्योंकि लिनक्स के लिए अपना कंपाइलर चाहिए। यहाँ पर ये पॉइंट डिस्कस भी हुआ है। इफ यू वांट टू रन दैट कोड ऑन लिनक्स यू नीड टू रिकम्पाइल इट विद द लिनक्स बेस्ड कंपाइलर। ठीक है, आप लोगों को फिर क्या करना पड़ता, आप लोगों को एक कंपाइलर, लिनक्स बेस्ड कंपाइलर इंस्टॉल करके, डाउनलोड करके, उसके बाद उस पे आपको कंपाइल करना होता। उसके बाद ये चीज जो है वो कंपाइल होती, सोर्स कोड कंपाइल होती, और उससे लिनक्स बेस्ड मशीन कोड बन जाता है। ठीक है, Due to the differences in compilers, sometime you need to modify your code। अच्छा, ये भी एक प्रॉब्लम होती कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक कोड कंपाइल कर लेता, तो अक्सर औकात प्रोग्राम विंडोज के लिए जो है वो प्रोग्राम, वो सोर्स कोड जो है वो डिफरेंट होता, लेकिन लिनक्स में उसमें कुछ चेंजेस होती, इसलिए हमें अपने कोड में चेंजेस करनी पड़ती। ये प्रॉब्लम हमें बहुत आता। ठीक है, मीन अभी इससे हमने इस सारे स्लाइड से हमने क्या चीज अखज किया, हमने ये अखज किया
कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम जो है ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन नहीं हो सकती, रन हो सकती है लेकिन हर कंप्यूटर के लिए, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको उस बेस की कंपाइलर और डाउनलोड करनी पड़ती, इंस्टॉल करनी पड़ती, ठीक है। लेकिन जावा ये काम नहीं करती। जावा में एक खूबी है, वो खूबी क्या है? वो है वोरा की। वोरा मीन WORA, राइट वंस रन एनीवेयर। आपको प्रोग्राम बार बार लिखना नहीं पड़ता कि मैं लिनक्स यूज कर रहा हूँ या मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ, तो मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ती कि मैं अलग अलग कंपाइलर्स डाउनलोड करूँ। तो इसमें ये खूबी है, इसकी ये एक एडवांटेज है कि ये सिर्फ और सिर्फ आप आपको सोर्स कोड एक बार लिखना पड़ता है और आप उसे हर जगह पर रन कर सकते हैं, ठीक है। When you write a Java program, it is known as the source code of Java। ये तो सिंपल बात है, आपको डायरेक्ट ही समझ आ जाइए कि अगर हम सोर्स कोड लिख देते हैं तो उसे सोर्स कोड ऑफ जावा, अगर सी प्लस प्लस में लिखते तो सी प्लस प्लस सोर्स कोड ऑफ सी प्लस प्लस, एंड जिस तरह जिस चीज की भी सोर्स कोड होंगी तो हम उसी का सोर्स कोड कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब द जावा कंपाइलर कंपाइल दिस सोर्स कोड फॉर अ सॉफ्टवेयर सिस्टम नोन एज JVM। अच्छा, अभी यहाँ पर JVM की बात आ गई है। JVM जो है वो हम तो नेक्स्ट लेक्चर में JVM और JRE ये चीजें जो है वो कवर करेंगे, लेकिन JVM स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके अंडरलाइंग सिस्टम को चेक कर लेता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नीचे पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, तो वो सिर्फ उसी विंडो के लिए उस फाइल को कंपाइल करता है। अगर फॉर एग्जांपल नीचे पड़ा हुआ है लिनक्स, तो वो उसे लिनक्स के लिए कन्वर्ट कर देता है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अपना अपना JVM होता है, जिस तरह के यहाँ पर डिस्कस भी हुआ है। जब हम कोड को कंपाइल कर लेते हैं तो यहाँ बाइट कोड बन जाता है, वहां तो मशीन कोड बनता है C++ में, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट मशीन कोड नहीं बनता, यहाँ पर बाइट कोड बनता है। देन बाइट कोड को क्या कर JVM देखता है कि कौन सा सिस्टम नीचे पड़ा है, देन वो उसी उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या कर लेता है, कंपाइल करता है। द कंपाइलर कोड इज नोन एज बाइट कोड, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। वी हैव डिफरेंट JVM फॉर डिफरेंट सिस्टम। ये भी आपको होपफुली क्लियर हुई होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि JVM जो है वो हर सिस्टम के लिए अलग अलग होता है, जैसे कि JVM फॉर लिनक्स, JVM फॉर विंडोज एटसेट्रा, इस तरह के मुख्तलिफ JVM हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, when we run our program, the JVM translates the compiled program into the language understood by the underlying system। JVM क्या कर लेता है, ट्रांसलेट करता है उस सोर्स कोड को, रन कर लेता है उस प्रोग्राम को। कब? जब उसे अंडरलाइंग सिस्टम का पता होता है कि ये फॉर एग्जांपल विंडोज है, तो वो उस तरह उसी प्रोग्राम को रन करता है कि वो अंडरलाइंग सिस्टम विंडोज को समझ आती है कि ये बंदा क्या बोलना चाहता है, लिनक्स को समझ आती है कि ये बंदा क्या बोलना चाहता है, ठीक है। तो वो ये सब चीजें जो है ये JVM का काम है। सो वी राइट आवर कोड वंस एंड द JVM रन्स इट एवरीवेयर। देखिए जी, एक दफा लिखो बस, फिर बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप जस्ट एक दफा लिखो, JVM आपको हर जगह पर रन करने की फिर रन कर सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइंग सिस्टम। फिर जो सिस्टम नीचे पड़ा उसके लिए वो चेंज कर लेता है। अच्छा, ये एक छोटी सी ब्लॉक डायग्राम मैंने बनाई हुई है। अगर आप इसे गौर से देखें तो देखिए जावा सोर्स कोड है, ठीक है। जब वो उसे हम कंपाइलर होता है, जब हम उसी सोर्स कोड को कंपाइल कर लेते हैं तो वो बाइट कोड में बन जाता है। फिर जावा इंटरप्रीटर, यहाँ पर जावा इंटरप्रीटर मीन JVM जावा वर्चुअल मशीन वो पड़ा हुआ होता है। वो क्या करता है, वो नीचे देखता है कौन सा सिस्टम है, जो सिस्टम है उसके लिए उसी तरह की लैंग्वेज को जो वो सिस्टम अंडरस्टूड कर सकता है, उसी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में उसी सिस्टम के लिए चेंज कर लेता है। होपफुली ये कुछ पॉइंट्स थे जावा के बारे में, C++ के बारे में, आपको समझ आया होगा कि जावा क्या चीज़ है। अभी अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज जावा, तो आप आंसर दे सकती है। अगर कोई पूछे कि C++ और जावा में फ़र्क क्या है, तो होपफुली आपको ये सब चीज़ें जो है वो समझ आई होगी। ये एक छोटी सी वीडियो थी इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में। अभी नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम JVM और JRE ये सब चीज़ें कवर करेंगे। तो आप लोगों की देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये वीडियो देखी, और होपफुली आप लोगों ने एंजॉय भी की होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। फॉर मोर इन्फो विजिट आवर वेबसाइट imtechcastle.com, जिसमें से आपको HTML CSS सब की वीडियोस जो है वो आपको प्रोवाइड हुई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।